नमस्ते, गुड इवनिंग। शूट किया है। हाँ हाँ, आप लोगों के फेवरेट मैंने साड़ी पर शूट किया है। क्या है साड़ी, मटेरियल क्या है, कैसी लग रही हूँ मैं, उसके लिए आप लोगों को ये पूरा पोस्ट देखना पड़ेगा साड़ी का, फैशन का। लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं साड़ी के अलावा भी मैं बहुत सारे ड्रेसेस लेके आऊँगी, जैसे लॉन्ग गाउन्स होते हैं, फ्रॉक्स होते हैं, शॉर्ट फ्रॉक्स होते हैं, उसके साथ सलवार मेरे फेवरेट है, और बहुत सारे इंडो वेस्टर्न फ्यूशन एथनिक सब कुछ मैं मिला जुला के लाऊंगी। आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, बैकग्राउंड में आप मैंने बोला था कि तबलू को जब मैंने रेस्क्यू किया था तो उसका मेंटल हालत ठीक नहीं है, तो डे आफ्टर डे इट्स गेटिंग डिटोरिएटेड। लेकिन क्या करें, बच्चे हैं, मैं तो उसको रेस्क्यू करके लाई हूँ, बाहर छोड़ने के लिए नहीं। और दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ कि कमेंट्स जो आप लोग करेंगे थोड़ा सा डिसेंसी लेवल में रख के कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा कोई काम नहीं करती हूँ। मैं फ़ैशन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ अपने हिसाब से। मैं नहीं कहूँगी कि आई एम द अटमोस्ट इन द फैशन सेगमेंट, नो आई एम नॉट। ये फैशन है अनलिमिटेड, अब कोई भी अपने हिसाब से कर सकता है। एक साड़ी मैंने पहनी है, कोई और दूसरे तरीके से पहनेगा, बहुत तरीके से साड़ी को एक्सप्लोर करेगा या ब्लाउजेस को एक्सप्लोर करेगा। सो इसका टेक्निक बहुत अलग अलग है, जो जैसे अपने हिसाब से करते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है सभी के लिए है, अपॉर्चुनिटी सभी के लिए है। हर कोई अपने हिसाब से फैशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने जो सीखा है इतने सालों तक, 14 साल की उम्र से लेके आज भी मैं सीख रही हूँ, बहुत कुछ मैं सीख रही हूँ। तो इस हिसाब से मैं बोलना चाहूँगी कि आपको अगर मेरा पोस्ट पसंद नहीं है, अगर कोई हेजिटेशन है आपको मेरा पोस्ट देखने में, जस्ट स्किप आउट। स्किप का बटन है, आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। आप लोग अगर बोलेंगे कि कुछ और देखना है, जी नहीं, मैं आप लोगों के हिसाब से मैं साड़ी आऊँगी, सलवार आऊँगी। आप लोग कलर डिसाइड करते हैं कि मैं इस कलर में ज़्यादा खूबसूरत रखती हूँ कि उस कलर में रखती हूँ, ये सब ठीक है। आंखें बहुत सुंदर है। किसी ने कल मुझे यूट्यूब में, मैं लाइव आई थी फर्स्ट यूट्यूब चैनल में टीना डायरी के, तो उसने कहा कि मेरे नोज़ बड़े अच्छे हैं, ये सब ठीक है, लेकिन डोंट क्रॉस दैट बॉर्डर लाइन। एक डिसेंसी का जो बॉर्डर लाइन है, मैं जब आप लोगों को इज़्ज़त दे के, विदाउट यूजिंग एनी टाइप ऑफ स्लैंग्स, मैं इज़्ज़त दे के आप लोगों से बातें कर लूँ, मैं ये सभी के लिए नहीं, कुछ गिनी चुनी लोगों को मैं बात हूँ, तो मैं रेसिप्रोकेटली एक्सपेक्ट करूँगी कि आप लोग भी मुझे उतनी इज़्ज़त दें। अगर आप देना नहीं चाहते, अगर आप किसी और ओपोनेंट के फॉलोअर है और मेरे पोस्ट में आए हैं जस्ट टू ट्रोल मी, तो इस हिसाब से मैं बोल दूं कि मत आइए। आप जिसके फ़ैन हैं, जिसके फॉलोअर है, आप उसी को लेके खुश रहे। मैंने तो नहीं कहा कि हर कोई मेरा फ़ैन फॉलोअर होगा या हर कोई मेरा पोस्ट देखेगा। ये एक ओपन स्टेज है, ओपन प्लेटफॉर्म है, जो कोई अपना विचार अपने हिसाब से रख सकता है। और एज अ फंडामेंटल राइट, हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एज अ फंडामेंटल है, सभी को अपने हिसाब से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की इच्छा है और रख भी सकता है, दैट्स ट्रू। बट यूजिंग स्लैंग्स, यूजिंग अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेजेस और अश्लील भाषाएं या अश्लील इशारे या अश्लील इमोजी, ये सब का अधिकार तो आपको किसी ने ही नहीं दिया है। मैं ऐसा कोई काम तो नहीं करती हूँ कि मैं ये डिज़र्व करती हूँ। इट्स शेयर, दो तीन चीज़ें हो सकती। फर्स्ट है, यू वांट माय अटेंशन, अदर देन आई एम पोस्टिंग थैंक यू, यू वांट मोर ऑफ माय अटेंशन विच आई एम नॉट गिविंग टू यू। सेकंड ऑप्शन हो सकता है कि आप कहीं किसी और के फॉलोअर है, आप यहाँ आए हैं मुझे ट्रोल करने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए, मेरा दिमाग गर्म करने के लिए, ताकि मैं बैक ऑफ हो जाऊं, जो कि मैं होने वाली नहीं हूं। और थर्ड इशू जो है, आपका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। शायद आप उस माहौल से आए हैं जहां अश्लीलता, गंदगी, ये सभी चलते होगा। तो ये मेरे हिसाब से ये तीनों में से एक ऑप्शन हो सकता है।
लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ जब मैं तहज़ीब में रह के, तमीज़ में रह के बात करती हूँ हर किसी से, और स्लैंग्स मुझे पसंद नहीं है, मुझे कोई एरोगेंसी पसंद नहीं है, मैं सिंपल सी बातें करती हूँ और सिंपल में ही रहना पसंद करती हूँ। मैं कॉम्प्लिकेशंस में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करती। और एक बात है, मेरे पर्सनल लाइफ को लेके बहुत कुछ हो गया। मैंने बहुत बार बोला कि मेरी शादी हो चुकी थी एट द एज ऑफ 17, वो भी ज़बरदस्ती मेरी माँ ने करवाई, क्योंकि मेरी माँ का मोटो था कि फैशन वर्ल्ड से लड़की को बाहर निकालना है। बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग एंड माई मेंटर ऑल्सो इंडिया के नामचीन फैशन फोटोग्राफर रह चुके हैं, वो इस दुनिया में नहीं है, लेट मिस्टर शौनक घोष। तो वो मुझे प्रिपेयर कर रहे थे फेमिना मिस इंडिया के लिए। तो जब मैं मैरिड हो जाऊंगी, मैरिटल स्टेटस मैरिड हो जाएगा, तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी। फॉर दैट केस मुझे एक रैंडम गाय से मेरी शादी करवा दी गई। हालांकि रैंडम गाय है, लेकिन इंसान अच्छे, उनकी कोई गलती नहीं है। मेरी एज वो थी कि मैं ये सब टैकल नहीं करना चाहती थी, मैं अपने लाइफ को फोकस करना चाहती थी। मेरे ड्रीम्स एंड एम्बिशंस कुछ और थे। मैं ISC का रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रही थी। उसके बाद मेरे बहुत सारे पढ़ाई करनी थी, ग्रेजुएशन, यूनिवर्सिटी, तो उसके बाद पैरेलली NIT डिग्री कोर्स, सब कुछ। पैरेलली मुझे जॉब्स भी करने थे, पार्ट टाइम जॉब्स, सबका एक्सपीरियंस मुझे गैदर करना था, ताकि मुझे फ्यूचर में एक अच्छे प्लेटफॉर्म में जाके मुझे एक्सपीरियंस जो पूछते हैं कि आपका जॉब एक्सपीरियंस क्या है, तब मैं वो सब अपना पोर्टफोलियो लेके दिखा सकूं कि ये फलाना फलाना मेरा जॉब एक्सपीरियंस है। तो कहीं ना कहीं वो शादी नहीं टिक पाई, और वो कागजी हिसाब से वो नल एंड वाइड हो चुके हैं। कागजी हिसाब से वो नल एंड वाइड हो गया। हालांकि वो मेरे अभी भी अच्छे दोस्त हैं, मैं उनको दोस्त मानती हूँ, वो भी मुझे दोस्त मानते हैं। दैट्स इट। सेकेंड मैरिज, अभी मेरी कोई प्लानिंग नहीं है और मेरी इच्छा भी नहीं है, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब है कि मैं वो शादी, बच्चे, वो सब की ज़िंदगी में इच्छा नहीं रखती हूँ। और एक बड़े बुज़ुर्ग का हाथ होना चाहिए सर पे, जो कि मेरे अभी नहीं है। पापा बहुत साल पहले गुजर चुके हैं बस एक्सीडेंट में, उसके बाद माँ भी मुझे छोड़ के चली गई। तो आई एम अंडर अ वेरी इमोशनल, एक सेकेंड हाँ, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, टाबू की बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये ऐसे ही नहीं कर रहा है, इसका मेंटल हालत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैं जो कह रही हूँ कि मेरी जो अभी हेल्थ का इशू है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। मैं अपनी ज़िंदगी में किसी को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहती हूँ। प्लस मैं बहुत सारे प्रॉपर्टी इश्यूज़ में घिरी हुई हूँ, जो कि मुझे चाहिए, वो मेरा हक है लीगली, मुझे वो सब प्रॉपर्टीज़ मुझे वापस चाहिए। तो इन सब इश्यूज़ के बाहर मेरी जो अभी उम्र हो चुकी है 42+, ये सब इश्यूज़ के बाहर मुझे अभी लाइफ में सेटल करना, पति बच्चे, ये सब मैं और नहीं सोचती। हर एक की ज़िंदगी एकदम पिक्चर परफेक्ट नहीं होती है, हर एक की ज़िंदगी पिक्चर परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन हर एक को खुश रहने का भी अधिकार है और हर एक को संतुष्ट भी रहना चाहिए कि उनको जितना भी मिला है वो उससे खुश रहे। मुझे भगवान ने जो दिया है वो शायद ही बहुत कुछ लोगों को शायद ही मिला है। एक अच्छे ख़ानदान में पैदा होना, अच्छे माता पिता मिलना, पैसों की कभी तंगी ना होना, एक लैविश लाइफस्टाइल, खाना जो भी हम चाहे करें, कभी किसी मुझे एक चम्मच भी उठा के नहीं है। तो मैं अपने लाइफ की जो पॉजिटिव जो इंसिडेंट्स है, पॉजिटिव जो मेरा एक पॉजिटिव लाइफ गया है। अच्छा, मेरे पति से मेरा अनबन, जो एक्स पति से मेरा जो अनबन था वो अलग बात है, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। आई वोंट एवर डिनाई कि वो इंसान अच्छे नहीं है। इट्स जस्ट कि मेरे साथ मैं ही उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाई, क्योंकि वो बहुत ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी के थे, बहुत ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी। वो हो भी सकता है क्योंकि वो कलकत्ता में पढ़े बड़े हैं, और वो कोएड में नहीं थे, उनका कोई फैमिली डिफेंस बैकग्राउंड नहीं है। वो उनके पापा एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, तो उनका रहन सहन बहुत कंजर्वेटिव माइंड के थे। तो वो ये डिफेंस कल्चर की मेरी जो अपब्रिंगिंग, मेरी जो कोएड एजुकेशन, ये सब उनको अच्छा नहीं लगता था। लड़कों से बात करना वगैरह वगैरह, ये सब उनको अच्छा नहीं लगता था। तो ये सब डिफरेंसेस के वजह से मेरा उनसे डिफरेंसेस ओपिनियन की वजह से म्यूचुअली हम लोग अलग हुए। तो
ये बात है कि हम ज़िंदगी में हमें जो मिला है, मुझे बहुत अच्छी ज़िंदगी मिली है। मैं आप लोगों के हिसाब से मैं एक ब्राह्मण घर में पैदा हुई हूँ, वो भी एक राजवंश में, क्योंकि मेरी दादी एक प्रिंसेस थी। अच्छा, इटावा की प्रिंसेस थी। अच्छा, मेरे पापा का जो, मैंने दादाजी का जो घराना है वो है ज़मींदार का घराना, फ्यूडलिज्म है, जो कि हर कोई जानता है। राय बहादुर चौधरी फैमिली फार्म रायपुर, पहले वो वेस्ट बंगाल से ही थे, तो वेस्ट बंगाल से उन्होंने वो ज़मींदारी, उनके पूर्वज ज़मींदारी को शिफ्ट करके रायपुर ले आए। तो और मेरे फैमिली में मेरे ताऊ जी नासा के बहुत बड़े साइंटिस्ट रह चुके हैं। डॉक्टर एस.एन. चौधरी, भाभा हो या हेल हो, कोई भी कहीं भी जाके अगर जो साइंटिस्ट या ये सब में रिलेट है, वो जाके एंट्रेंस में देख सकते हैं। मेरे ताऊ जी के लिखे हुए एक बहुत सारी किताब, डॉक्टर एस.एन. चौधरी। तो दीज आर ब्लेस्ड। ये आप पैसों से नहीं कमा सकते। आप पैसे से क्या है, आप आज अंबानी के जैसे 150 रुपये धीरू भाई अंबानी की सैलरी थी, वो आप 150 रुपये 6,000 करोड़ के संपत्ति को छोड़ के गए थे। उसके बाद उनके बेटे उनको उसको और भी जाके ले गए, लेकिन वो कोई अच्छे ख़ानदान से या बहुत बड़े ख़ानदान से बिलोंग नहीं करते थे। हाँ, उनके पास क्या है, मनी पावर है। आज उनके पास मनी पावर है, दुनिया को झुकाने का मनी पावर है। लेकिन ये जो ख़ानदान, ये जो खून, ये है जो जीन, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और आई रियली फील ब्लेस्ड। मुझे जो नहीं मिला है उसका मुझे कोई गिला नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो परफेक्ट नहीं हो सकता है ना। ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो सकता है ज़िंदगी में। तो मेरे लाइफ, मेरी शादी, मेरे बच्चे होंगे या नहीं होंगे, इससे आप लोगों को क्या तकलीफ़ है। मैं आप लोगों के सामने तहजीब से आती हूँ, आप लोग मुझे पसंद करते हैं, मैं दिखने में अच्छी हूँ भगवान की कृपा से। आप लोग मेरे फेस को लेकर बहुत सुंदर सुंदर बातें करते हैं। मैं एक फ़ैशन मॉडल हूँ, मैं फ़ैशन मॉडल को रिप्रेजेंट करती हूँ। मैं सड़क से जो भी अबला रहते हैं, जो भी बीमार रहते हैं, उन बच्चों को रेस्क्यू करके ले आती हूँ, उनका देख रेख करती हूँ, वो भी आप लोगों से शेयर करती हूँ। आप लोग जो जितना हो सके, आप लोग जो डोनेशन दे के, जो लोग गिनी चुनी लोग डोनेशन दे के हेल्प करते हैं, मैं उसका भी जो बाय करती हूँ, क्या करती हूँ, दवाई वगैरह सबका मैं वीडियो करती हूँ। और क्या जानना है। प्राइवेसी देखिए, पर्सनल और पब्लिक लाइफ में थोड़ा सा तो होना चाहिए, वरना मैं उस कैटेगरी में हो जाऊंगी जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है कि हम नहा रहे, एक औरत नहा रही है, उसका भी वीडियो बना के, ऐसे कि कोई जानता नहीं है कैसे कोई नहाता है। हाँ, आप लोग नहीं जानते हैं कैसे नहाया जाता है, कैसे शैम्पू किया जाता है। ये एक बात है, वाजिब बात है कि हर एक को नहीं मालूम कि अगर लॉन्ग हेयर है मेरी तरह या मुझसे भी ज़्यादा जो साउथ इंडियंस होते हैं, वो लोग नहीं जानते कि हम लोग नहीं जानते कैसे शैम्पू किया। वो एक आप ब्यूटी हैक की हिसाब देते कि कोई नहा रहा है, कि कोई बर्तन धो रहा है, इस या कोई सब्ज़ी काट रहा है, इसका भी एक ब्लॉग बनाना पड़ेगा, इसका भी वीडियो बना। इट्स शेयर रिडिकुलस, इट्स शेयर रिडिकुलस। सो आज मैं यहीं तक समाप्त करती हूँ। आप लोग मेरे पोस्ट देखिए और प्लीज़ मर्यादा में रहिए। और आप लोगों से उम्मीद करूँगी, जब मैं अपनी शालीनता को बजाय रखते हुए आप लोगों से अच्छे से तहजीब से बातें कर रही हूँ, जो कि मेरे खून में है, मुझे कुछ ऐसे करने के लिए मजबूर प्लीज़ मत कीजिए कि आप लोग, मैं कुछ नहीं करूँगी, आप लोगों को ब्लॉक कर दूँगी। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है जो मेरे रेगुलर पोस्ट देखते हैं मैं उन भाई बंधु को ब्लॉक कर दूँ, तो अच्छा नहीं लगता है। कि आई होप इस वीडियो के बाद आप लोग थोड़ा बहुत, ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकती, क्योंकि माहौल ही वैसा है, औरतें नहीं माहौल ख़राब करती हैं, लेकिन आप तहजीब में रखेंगे एटलीस्ट विथ मी एटलीस्ट। मैं उम्मीद करूँगी आप लोग मुझे अच्छी नज़र से देखेंगे और मुझे रिस्पेक्ट देंगे इक्वली। इफ़ यू वांट टू गेट रिस्पेक्ट इन रेसिप्रोकेट। थैंक यू, हैव अ गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।